कमलेश भक्ति। शिव गुरु आप सबको देंगे शक्ति। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शिव चर्चा। शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार करना, माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार करना। साहेब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक गरीब घर की बेटी। ऐसी बेटी भगवान सबको देना, इस शिव गुरु ऐसी बेटी सबको देना। एक गरीब माँ बाप थे, बहुत गरीब माँ बाप थे, तो उनके पास एक बेटी थी। तो बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, धीरे धीरे बड़ी होने लगी। तो जो माता पिता थे उन पर भी बुढ़ापा आने लगा। तो जब उसके पिताजी ड्यूटी के लिए कहीं काम खोजने के लिए जाते थे तो उनको कोई काम देने के लिए राजी नहीं होता था, क्योंकि बुढ़े हो गए, ज्यादा बुजुर्ग हो गए। काम करने जाते थे, कोई काम नहीं देता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि एक दिन वो लड़की बोली कि पिताजी अब आप घर में रहो, मैं जाती हूँ काम करने के लिए। तो माता पिता बहुत समझाए, बेटी तुम कहाँ जाओगी, बेटी तुम कहाँ जाओगी। बोलने लगी, नहीं पिताजी मैं अब आपसे काम नहीं होता है, अब मैं जरूर कहीं न कहीं अपना काम देखूंगी, अपने लिए ड्यूटी देखूंगी। क्यों कि मुझे तुम्हारा पेट भरना है, मेरे कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, आपको तो मुझे ही देखना है। ये सब बोल करके लड़की अपना काम देखने के लिए निकली। तो चलती गई इधर मोहल्ला में उधर मोहल्ला में, इधर शहर में उधर शहर में, उसको कहीं काम नहीं मिला। फिर थोड़ा सा लंबी निकली तो वहाँ पे एक सेठ के पास उसको काम मिला था। वहाँ बोली सेठ से जाके कि सेठ जी मुझे काम चाहिए। तो सेठ जी बोले कि आप बेटा मेरे यहाँ काम करो, मेरे घर का काम झाड़ू पोछा चौका बर्तन ये सारा करना। तो बेटी बोली हाँ सेठ जी मैं आज से ही कर लेती हूँ। तो सेठ के यहाँ वो अपना काम करने लगी। तो शाम को उसको क्या मिला कि आटा चावल दाल जो मिला वो शाम को अपने घर आई। उसके माता पिता थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वो बेचारे घबरा रहे थे कि हमारी बेटी कहाँ रह गई। लेकिन बेटी शाम को आई तो अपने माता पिता के लिए ये सब दाल चावल आटा ये लेके आई। बेचारी शिव की प्रिय भक्त थी बेटी, तो अपना 3 सूत्र का पालन करती थी। तो माता पिता से बोलने लगी कि माँ पिता मैं आपके लिए अब मैं ड्यूटी करूंगी, आप घर में रहना। तो लाई वही बनाया, पहले माता पिता को खिलाया, बाद में अपना खाया। फिर दूसरे दिन जब जाने लगी तो 3 सूत्र का पालन किया। 3 सूत्र का पालन करते करते निकली, फिर वही पहुंची। वहाँ पहुंची तो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा यही सब करती थी रोज। तो वो सेठ की एक लड़की थी, लड़की बहुत शैतान थी, और जो सेठ की घरवाली थी वो भी बहुत शैतान थी। क्यों कि वो मजदूर आदमी की कोई वैल्यू नहीं करती थी। तो वो लड़की बर्तन धोती थी, बर्तन धो के और रखती थी। तो जो सेठ की लड़की आती थी तो वो लड़की मिट्टी कूड़ा मतलब सब गंदे बर्तन कर देती थी, नीचे डालती थी। तो इतना वो अपने माँ से बोलने जाती थी कि माँ तुमने कैसी नौकरानी रखी है, देखो ये बर्तन सारे किचन से नीचे गिर के चली आई, बर्तन ठीक से साफ नहीं करती है। जब उसकी माँ निकलती थी सेठानी, तो सेठानी उसको मारती थी, लेकिन वो मार खा करके भी अपना माता पिता के कारण वहाँ पर ड्यूटी करती रही। शाम होती थी तो वही उसको मिलता था दाल चावल चीनी आटा, वही अपना लेके शाम को बनाती खाती, अपना माता पिता को खिलाती अपना खाती। फिर वही चलता रहा, ऐसे ही समय चलता रहा। फिर क्या करती कि फिर जब अगले दिन जाती थी तो वही 3 सूत्र का पालन किया। 3 सूत्र का पालन करने के बाद फिर निकलती थी तो झाड़ू लगाती थी, झाड़ू लगाई
वो आगे झाड़ू लगाती थी, वो पीछे थे जो सेठ की लड़की थी वो उसको पीछे से कूड़ा कबाड़ा कचड़ा कर देती थी। फिर अपनी माँ से बोलने जाती थी कि माँ तुमने कैसी नौकरानी रखी है, ये इस पर काम करना नहीं आता है। वो बेचारी क्या करती थी कि उसकी माँ उसको मारती थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती थी। क्यों कि बेचारी को अपने माँ बाप का पेट भरना था और कोई सहारा नहीं था। इतना सब चलता रहा तब बेचारी दोबारा काम करती थी, फिर दोबारा झाड़ू लगाई, घर का काम 2 बार करती थी। 2 बार करने के बाद बेचारी को अंधेरा हो जाता था। तो जब वहाँ से निकलती तो 3 सूत्र का पालन करने के बाद निकलती थी। अब रास्ता में चलती तो अपना 3 सूत्र का पालन जरूर करती थी। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिव गुरु दया कीजिए, महादेव दया कीजिए। यही करते करते निकलती थी। तो जब अंधेरा हुआ तो बस 3 सूत्र का पालन करने लगी। 3 सूत्र का पालन करने लगी तो भगवान शंकर जी प्रकट होकर के बुढ़े के रूप में और बोलने लगे कि बेटी आप कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो। तो बताने लगी कि बाबा मेरे बहुत बुढ़े माता पिता हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, मैं इकलौती बेटी हूँ और मेरे पिताजी बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं और वो कहीं जाते हैं काम खोजने के लिए तो उनको कोई नहीं लेता है, इसीलिए मैं अपने माता पिता का सहारा हूँ। वही मैं अपना झाड़ू पोछा करती हूँ और माता पिता का पेट भरती हूँ। तो मेरे को आप इस जंगल से पार कर दीजिए। तो शिव गुरु तो ये उसकी परीक्षा ले रहे थे तो शिव गुरु ने उसको पार कर दिया। अपने घर पहुंची तो माता पिता बोलने लगे कि बेटी आज अंधेरा हो गया, आप कहाँ पे थी। तो वो अपने वहाँ की कोई भी बात माता पिता को नहीं बताती थी, सारा कुछ अपना बर्दाश्त करके और वहाँ पे काम करती थी। अगले दिन फिर जाने लगी, फिर गई तो अपना 3 सूत्र का पालन करते अपना पहुंची तो वहाँ पर जो कपड़ा धो रही थी, कपड़ा सुखा करके अंदर गई तो जो सेठ की लड़की थी वही आई तो उसमें साबुन लगा दिया, मिट्टी लगा दी। फिर वो अपनी माँ से बोलने गई कि माँ तुमने कैसी नौकरानी रखी है और इससे कोई भी काम करना नहीं आता है, देखो कपड़ा जाके देखो, कपड़ा से बदबू आ रहा है, उसे साबुन नहीं इसने साफ किया है, सर्फ नहीं निकाला है। फिर उसकी माँ आई तो फिर उसको मारने लगी। फिर बेचारी ने दोबारा से कपड़ा धोए। फिर कपड़ा धोने के बाद ऐसे एक काम उसको डबल करना, हर रोज एक काम डबल करना। इतना देर में भगवान शिव शंकर वहाँ पर प्रकट हुए तो वो भिक्षा मांगने लगे कि माई भिक्षा दे दीजिए। तो वो सेठ की जो घरवाली थी और लड़की थी बहुत तेज थी, तो वो बोलने लगी, सेठानी बोलने लगी, एक तो मेरे को ये नौकरानी परेशान कर देती है, दोबारा से ये साधु भी आ गया, हमारे यहाँ कोई भिक्षा नहीं है, जाइए यहाँ से। तो शिव शंकर भगवान तो परीक्षा ले रहे थे, वो निकल गए वहाँ से धीरे से। तो जब वो लड़की फिर आई तो फिर 3 सूत्र का पालन करते हुए जंगल में पहुंची अपना घर जाने के लिए। तो फिर बोलने लगी कि शिव गुरु मेरी दया कीजिए, महादेव दया कीजिए, शिव गुरु दया कीजिए। तो फिर शंकर भगवान प्रकट हुए बुड्ढे के रूप में, फिर उसको जंगल से पार कराया। पर पूछने लगे कि बेटी तुम इतना परेशान क्यों होती हो। फिर वही बेटी बताने लगी कि बाबा मेरे माता पिता बुढ़े हो चुके हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, मेरे भाई भी नहीं है, मैं उनका एक सहारा बन के उनका पेट भरूंगी। इतना सब कह करके शिव शंकर भगवान जी ने उसको लड़की को पार करा दिया। पार करके और बस पहुंची माता पिता के पास। माता पिता को भोजन बनाया, खिला के अपना खाई, 3 सूत्र का पालन करते करते सो गई। फिर अगले दिन जाने लगी, 3 सूत्र का पालन किया, फिर जाने लगी तो वहाँ पर फिर अगले दिन बोली कि मेरा गेहूं साफ करो। तो गेहूं साफ करने लगी। गेहूं साफ करने लगी। इतने में उसकी जो सेठ की लड़की थी वो बहुत शैतान थी, माँ बेटी दोनों बहुत परेशान थी। आप भाई है सब कोई जानते हो कि आजकल गरीब का कोई साथी नहीं है। आजकल जिसके पास पैसा है उसका सब है, जिसके पास पैसा नहीं है उसका कोई सहारा नहीं है।
तो वो लड़की लड़की आई तो उसमें उसने पानी डाल दिया तो फिर माँ से बोली कि माँ देखो तुमने कैसी नौकरानी रखी है, इसने तो सारे गेहूं हमारे भिगा दिए। तो फिर उसकी माँ आई सेठानी तो फिर उसका मारने लगी। तब बेचारी दोबारा से गेहूं धो करके सुखाने लगी। इतना उसको डबल काम रोज करती थी। फिर उसको शाम हो गया तो फिर अपना 3 सूत्र का पालन करके अपने घर जाने लगी। तो रास्ता में फिर वही अंधेरा हो गया। वहाँ 3 सूत्र का पालन करती जा रही थी। फिर वहाँ भगवान शिव शंकर प्रकट होके साधु के रूप में फिर उसको जंगल से पार करने के बाद बोले, बेटी आज मैं तुम्हारे घर पर जाना चाहता हूँ। तो बेटी बोली कि बाबा आप चलिए और जो हमारे साथ होगा जैसा हम आपका स्वागत करेंगे। तो बाबा तो थे नहीं, वो तो भगवान शिव शंकर थे, वो तो परीक्षा ले रहे थे। तो गए शिव शंकर भगवान, तो जो वहाँ से उसको दाल आटा चावल जो मिला था वही बना करके नहीं, पहले उन्हीं को खाने को दिया कि लो बाबा पहले आप भोग लगाइए। उसके बाद में अपने माता पिता को दिया। माता पिता को देने के बाद अपना खाने के बाद 3 सूत्र का पालन करते दया कीजिए शिव गुरु, दया कीजिए महादेव, दया कीजिए शिव गुरु, दया कीजिए, और नमः शिवाय का जाप करते हुए बेचारी सो गई। उसके पास कोई चारपाई तो थी नहीं, कोई व्यवस्था तो थी नहीं, क्योंकि बहुत गरीब घर की बेटी थी। अब क्या हुआ कि भगवान शिव शंकर की कृपा से रात में उन्होंने अपनी दया बरसाई। तो उसके लिए महल तो महला, गंगा बहने लगी, बहुत कुछ हो गया। जो कमरा खोलती उसी में कपड़ा, जो कमरा खोल रही उसी में आटा चावल गेहूं, मानो पूरा उसका व्यवस्था अच्छा कर दिया। जब उसकी नींद खुली तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो भगवान शिव शंकर तो वहाँ से अपना चले गए। अपना शक्ति से इतना सब करके भगवान शिव शंकर वहाँ से चले गए। जाने के बाद उसका नींद खुला था, बहुत खुश हुई। तो फिर 3 सूत्र का पालन करने लगी। तो बोलने लगी, हे भगवान, हे शिव शंकर भगवान, ये सब मेरे को आपने दिया है। मैंने आपको पहचाना नहीं, और ये सब इतना आपने ही मेरे को दिया है। तो मैं यही कहती हूँ कि भगवान शिव शंकर की जो सच्चे दिल से पूजा करता है उसको सारा कुछ मिल जाता है। भगवान शिव शंकर सार बहुत दयालु है, सब कुछ देते हैं। और जो उसको बेटी दी, ऐसी भगवान सबका को बेटी दे, क्योंकि उसके पास में कोई बेटा नहीं था, कोई दूसरी बेटी नहीं थी। उसी बेटी ने अपने माता पिता का पेट पालन किया था, अपने माता पिता का बुढ़ापा काटा था। तो मैं यही कहती हूँ कि बेटी मिले तो ऐसी बेटी चाहिए जो कि अपने माता पिता का पेट पालन करे, दुख दर्द समझे। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करना। तो भाइयों बेटी भगवान सबको ऐसी ही देना जैसे उनको बेटी मिली। हर हर महादेव, घर घर महादेव।